गुड इवनिंग फ्रेंड्स। कुछ साल पहले मेरे दिमाग में एक ख्याल आया था, क्या औरतें कमज़ोर है? क्या पढ़ाई लिखाई बिल्कुल ज़रूरी है रोज़ी रोटी कमाने के लिए? क्या कम पढ़े लिखे लोग या अनपढ़ लोग अपनी ज़िंदगी को संभाल नहीं सकते हैं? उसी वक्त मुझे मेरी मुलाकात हुई एक लड़की वहीदा से। वहीदा एक ब्यूटिशियन थी और वो घर घर जाकर ब्यूटी ट्रीटमेंट करती थी। तो एक दफ़ा वो मेरे यहाँ भी आई और जब फुर्सत में बैठी थी तो अपने ज़िंदगी की सब बातें करने लगी। उसके पिताजी जब वो 7 साल की थी तभी चल बसे थे। उसके घर में उसकी बड़ी बहन और बड़ा भाई था और माँ थी। अब पिताजी जब चल बसे तो सभी बच्चों को स्कूल में से निकाल देना पड़ा और माँ बस घर के कामकाज करके और ये ब्यूटिशियन ट्रीटमेंट करके ये सब अपना घर चलाते थे। अब जैसा थोड़ा टाइम गया तो भाई बड़ा हो गया। भाई भी नौकरी करता था मगर उसकी शादी हो गई और वो अलग रहने चला गया। तो अभी सिर्फ माँ और वहीदा दोनों के ऊपर ये घर चलता था। बड़ी बहन की भी शादी हो गई और उसको 4 बेटियां हो गई। तो हस्बैंड ने उसको घर से निकाल दिया कि तेरे को लड़का नहीं हो रहा है तो नहीं चाहिए। वो भी रहने आ गए। अब 4 बच्चे, वहीदा, उसकी माँ और उसकी बहन, ये इतने लोगों का घर चलाना आसान नहीं था। तो वहीदा ने हिम्मत नहीं हारी। उसने एक बहुत अच्छा ब्यूटिशियन का कोर्स किया और वो कोर्स करके बाद में दुबई में उसको एक जॉब मिल गया। 6-7 साल तक बहुत मेहनत की, वहाँ पर बहुत पैसा कमाया और आ गई वापस। पहले तो झोपड़पट्टी में रहते थे, अब उसने 1 रूम किचन का फ्लैट लिया और पूरे फैमिली यानी माँ और बहन और 4 बच्चे सब लोग वहाँ रहने को चले गए। अब मुश्किलें कभी है ना एक साथ में बहुत ज़्यादा आती है। उसकी बहन जो है उसको कुछ मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम हो गया क्योंकि उसका जो हस्बैंड से सेपरेशन हो गया था, उसकी बहुत असर उसके दिमाग पे होने लग गई। माँ भी अभी बहुत बड़ी उम्र की हो गई थी तो वो भी ज़्यादा काम नहीं कर सकती थी। तो ये सभी जिम्मेदारियाँ वहीदा को खुद को करनी पड़ती थी, मगर वो अपनी जिम्मेदारियों से कभी भी मुंह फेरती नहीं थी। कभी भी दुखी होके या स्ट्रेस्ड होके ये सभी जिम्मेदारियां नहीं निभाती थी। इट्स अ पार्ट ऑफ हर जॉब, इट्स अ पार्ट ऑफ द वर्क दैट इज़ गिवन टू हर बाय अल्लाह। दैट्स व्हाट शी वाज थिंकिंग। और वो अपना काम आराम से वैसे ही पहले के जैसा घर घर पे जाके ब्यूटी ट्रीटमेंट करती थी और पैसे कमाती थी और किसी भी तरह अपना घर चलाती थी, अपने सभी पूरी फैमिली का घर चलाती थी। तो एक दफ़ा मैंने बातों बातों में उसको कहा, क्या यार वहीदा, तुम्हें कोई शादी करनी नहीं है? करने की इच्छा भी नहीं होती है? बोले नहीं नहीं, शादी तो करने की इच्छा कभी हुई थी मगर अभी तो इतनी जिम्मेदारियां हैं तो यही मेरे लिए बस ठीक है, यही मेरी खुशियां हैं। तो ये औरत कम पढ़े लिखे फिर भी उसने अपनी ज़िंदगी को किस तरह संवारा, किस तरह मुश्किलों का सामना किया तो ये सभी बातें सुन के रियली मुझे लगता है कि औरतों को हमें कमज़ोर नहीं समझना चाहिए। दे हैव अ वे टू फेस, दे हैव अ पोटेंशियल। ऐसी ताकत है उसके अंदर, खुदा ने ऐसी ताकत दी है कि वो कोई भी तकलीफ़ को कैसे भी करके वो उसका सामना कर सकती है, जैसे वहीदा ने किया। तो इस तरह की और बहुत सारे एग्जांपल्स, बहुत सारी स्टोरीज़ औरतों की हैं जिन्होंने पढ़ाई लिखाई नहीं की है फिर भी ज़िंदगी का सामना कर। हमारी सभी मेड सर्वेंट्स क्या है जो हमारे घर में काम करने को आते हैं, वो पढ़े लिखे नहीं है फिर भी अच्छे से अपना घर संभालते हैं, अपना खर्चा संभालते हैं। तो हम औरतों को कभी भी कमज़ोर मत समझो। थैंक यू।